अभी कल ही ये न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में थी, जहां पर हमने देखा कि मालदीव्स ने कैसे इजरायली जो टूरिस्ट हैं उनको अपने देश में एंटर करने से रोक दिया है अमित दी वॉर इन गाजा। इसराइल हमस का जो वॉर चल रहा है उसके चलते यहाँ पर मालदीव्स ने अनाउंस किया कि वो बैन करेंगे इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को, वो उनके देश में एंटर नहीं कर सकते हैं इस वॉर के चलते। इसके बाद इसराइल की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो ये आया है कि भाई मालदीव्स को डिच कीजिए और इंडियन बीचेस की तरफ जाइए। इसराइल ने अपने नागरिकों को भारत की तरफ रुख करने के लिए कह दिया है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर जो एम्बेसी है इसराइल की, उसने एक यूनिक अप्रोच ली है आफ्टर द मालदीव्स बैन इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स, जिसमें उन्होंने दिखाया है, बेसिकली प्रमोट किया है टूरिज्म इन इंडिया एज एन ऑल्टरनेट। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मालदीव्स जो कि एक टूरिस्ट पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती है और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक ऐसा देश जो कि काफ़ी फेमस है अपने आइडलिक बीचेस के लिए, इसने अपने ही देश के टूरिज्म पर इम्पैक्ट डालने वाला डिसीजन लिया है, जहां पर इजरायलीज को बैन किया जा रहा है। इसके बाद इसराइल ने एडवाइस कर दिया अपने नागरिकों को कि वो अवॉइड करे ट्रैवलिंग टू दी मालदीव्स आइलैंड नेशन, और रिकमेंड किया है कि जो वहां पर हैं वो इमिजिएटली कंट्री को छोड़कर वापस आ जाएं। यहाँ पर एम्बेसी ने अपने ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर ऑल्टरनेट शो किए हैं, जहां पर इंडिया की बीचेस को प्रमोट किया जा रहा है, भारत के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको मालदीव्स में नहीं बुलाया जा रहा, दे आर नॉट वेलकमिंग इजरायलीज, इट्स ओके, आप शिफ्ट कीजिए टू ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग इंडियन बीचेस, जहां पर इजरायली टूरिस्ट आर वार्मली वेलकम्ड एंड ट्रीटेड विद अटमोस्ट हॉस्पिटैलिटी। इसी के साथ ये भी लिखा गया है बाय वन ऑफ दी विजिटर्स प्रोबेबली, जहां पर उन्होंने लिखा है, थैंक्स टू मालदीव्स गवर्नमेंट डिसीजन, इसराइल अब क्या कर सकते हैं, वो जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं लक्षद्वीप, भारत की जो ब्यूटीफुल बीचेस हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर लक्षद्वीप की बात की गई है उनके लिए। यहाँ पर ही वॉज द कोबी शोशानी, ही वॉज एक्चुअली रिप्लाइंग टू नरेंद्र मोदीज पोस्ट, जो हमारे पीएम हैं, उनकी पोस्ट पर, जहाँ पर उन्होंने लक्षद्वीप की ट्रंक्विलिटी के बारे में बात की थी। आपको याद होगा जनवरी में पूरा ये पिक्चर्स आनी शुरू हो गई थी ट्विटर पर, एक्स पर। उसके बाद इंडिया और मालदीव्स के बीच में भी एक रो शुरू हो गया था, बहुत बड़ा इशू बन गया था, जहाँ पे डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, और बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद बैन मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और टूरिज्म बहुत ज़्यादा डिप हुआ, ये सब हमने देखा है। तो मालदीव्स बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलाय करता है बहुत ज़्यादा टूरिज्म पर। अब इस तरह का जो इजरायली बैन लगाया गया है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है मालदीव्स को। अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी अच्छी स्थिति में फ़िलहाल मालदीव्स नहीं है, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक एक रिकॉर्ड लो पर ड्रॉप हुए हैं, टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, भारत से टूरिस्ट नहीं जा रहे। तो यहाँ ये भी देखा गया था कि कुछ दिन पहले की बात है, हमने डिस्कस भी किया था इसमें, जहाँ पर मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंडियंस को कि वापस मालदीव्स आना शुरू करें, क्योंकि मालदीव्स में विजिट करने वाले टॉप टूरिस्ट भारतीय होते थे। एंड उसके बाद आफ्टर दैट एंटायर रो जो हुआ दिल्ली और माले के बीच में जनवरी में, जो भी पूरा इशू हुआ, उसके बाद भारत 5वें पायदान पर पहुंच गया, मतलब भारतीय टूरिस्ट 5th नंबर पर आ गए, जहां वो टॉप पर होते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 में अगर हम बात करें तो इंडिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट मालदीव्स विजिट किया था, लेकिन ये नंबर घटकर 5वें 6ठे स्थान पर आ गया आफ्टर दैट रो दैट हैपेंड, जहाँ पर हमारे पीएम के अगेंस्ट डेरिवेटिव रिमार्क्स दिए गए थे मालदीवियन मिनिस्टर्स के द्वारा। नाउ अकॉर्डिंग टू द टूरिज्म मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, मालदीव्स की जो मिनिस्ट्री है उसके स्टैट्स के अकॉर्डिंग, मालदीव्स रिकॉर्डेड अ टोटल ऑफ 43,991 टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम इंडिया एज ऑफ मे बिगनिंग। मे में केवल 43,991 टूरिस्ट थे। जनवरी से अप्रैल लास्ट ईयर मालदीव्स ने रिकॉर्ड किए थे 73,000 से ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल, और इस साल ये नंबर घटकर 42,000 हो गया था। 42,000 से आते आते अप्रैल तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर ये गिरा है। ना अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन मार्च ओनली, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं मालदीव्स के, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया था एक लॉस ऑफ $1.8 बिलियन टू $2 बिलियन ड्यू टू ड्रॉप इन इंडियन टूरिस्ट। अब आप एक और कंट्री के टूरिस्ट को बैन कर रहे हो, ऑलरेडी आपके यहाँ जो जिस देश से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे वो ड्रॉप हो गए हैं ऑलरेडी, ऐसे में एक और देश से आप टूरिस्ट को बैन कर रहे हो, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इकोनॉमी। लास्ट ईयर 11,000 इजरायलीज ने विजिट किया था मालदीव्स को, जो कि 0.6% है उनके टोटल टूरिस्ट अराइवल का। हाउएवर इस साल फर्स्ट 4 मंथ्स में इजरायली विजिट जो है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो गई थी 528 पर, मतलब 88% का डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से।
अभी जो डिसीजन लिया गया है टू बैन इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री, ये कहीं ना कहीं इससे एक पब्लिक एंगर जो है वो ट्रिगर हो गया है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ इसराइल मालदीव्स के बीच में, क्यों ये डिसीजन लिया गया? देखो, जो मालदीव्स का डिसीजन है टू बैन दिस इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स, ये प्रेसिडेंशियल ऑफिस की प्रेस रिलीज के द्वारा कंफर्म किया गया, जहां पर मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू ने रिजॉल्व किया कि वो इम्पोज करेंगे एक बैन आफ्टर कंसल्टिंग इस कैबिनेट। अपनी कैबिनेट से चर्चा करने के बाद ये डिसीजन लिया गया। यहाँ पर मालदीव्स जाना जाता है अपनी लग्जूरियस रिजॉर्ट्स के लिए, वाइट सैंड बीचेस के लिए। ये प्लान कर रहा है कि अपने लॉज को भी अमेंड करेंगे और एस्टैब्लिश करेंगे कैबिनेट सब कमिटी, ताकि इस बैन को इन्फोर्स भी किया जाए। मतलब इट्स नॉट जस्ट दैट कह दिया, इसको इन्फोर्स करने के लिए भी यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी, सब कैबिनेट कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा मालदीवियन जो प्रेसिडेंट है म्यूजू, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपॉइंट करेंगे एक स्पेशल एनवॉय जो कि एसेट करेगा नीड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। सो इजराइल हमस वॉर में यहाँ पर सीधे सीधे म्यूजू का झुकाव जो है वो पैलेस्टीन की तरफ दिख रहा है, कि वो इसी वजह से इजरायली सिटीजन्स को बैन भी किया जा रहा है, इसी के चलते तो किया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो स्टार्ट करेंगे एक फंड रेजिंग कैंपेन, ताकि प्रोवाइड की जा सके असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। तो पूरी तरह से जो झुकाव है वो पैलेस्टीन की तरफ यहाँ पर म्यूजू का दिख रहा है। तो ये जो डिसीजन लिया जा रहा है मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा, ये लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास इन गाजा, ये हम जानते ही हैं। यहाँ पर ये इस युद्ध की शुरुआत कब से हुई? इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, जब हमास ने एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था इसराइल पर, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। और इसी के साथ साथ टेररिस्ट ने एंटर कर लिया था इसराइल में और उनके सिविलियन कम्युनिटीज़ को अटैक भी किया और उनको हॉस्टेजेस भी बना लिया था, जिसके बाद इसराइल ने कसम खाई थी कि वो हमास को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और तब से ये युद्ध कंटिन्यूस चल ही रहा है। तो इसकी वजह से फिलहाल ये डिसीजन लिया गया है मालदीव्स के द्वारा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन होगा? क्योंकि इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मालदीवियन इकोनॉमी फॉर श्योर, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो अफेक्ट आएगा ही आएगा। चलो, बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी CSE 2023 अगेन, जहाँ पर 315 ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है इस बार, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है GS का, CSAT और ऐसे राइटिंग की डेडिकेटेड क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिलती है, रेगुलर इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। टेस्ट सीरीज़ भी आपकी सॉर्टेड है, क्योंकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 40 से ज़्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रीलिम्स और मीन्स के भी यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ UIST विच इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पर स्कॉलरशिप और गिफ्ट्स का पूल इज़ फ्रॉम 1 करोड़ रुपी। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं टू गेट क्लोजर टू IAS ड्रीम, जहाँ पर 8 जून से जो ये टेस्ट है वो होने वाला है 9:30 बजे ऑनवर्ड्स। गो एनरोल नाउ, डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो चेक इट आउट अभी। हमारे ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाना होगा, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में सेंटर सिविल लाइंस प्रयागराज में है, जहां आप प्रिपेयर कर सकते हैं ना केवल UPSC के लिए बल्कि UPPCS के लिए भी, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एट ग्रेट डिस्काउंट्स। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अलॉन्ग विद द नंबर्स, कोर्सेज, एड्रेसेस। इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी डाउट और क्वेरी। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.